टुनटुनी, ओ टुनटुनी, जरा इधर आकर घोंसले की झाड़ू लगा दे। अरे माँ, आप कर लो ना, मैं मेहंदी लगाना सीख रही हूँ। इस चिड़िया को और कोई काम नहीं है, जब देखो मेहंदी लगाने बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप घोंसला सही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद झाड़ू लगा दूंगी, आप काम पर चली जाओ। तभी टूनी चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। ए टूनी, चल मेरे लिए खाना बना। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए। ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लें। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। चुप कर, मेरा दिमाग खराब मत कर सुबह सुबह। मुझे ट्रेलर मत दे। खाना देना है तो दे, वरना बाढ़ में जा। ओ टुनटुनी, चल तू मेरे लिए खाना बना कर ला। तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया अपने पिताजी से बहुत डरती थी, क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरी मेहंदी के डिजाइन संभाल कर रख दो, मैं पिताजी को खाना दे देती हूँ। टूनी चिड़िया जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के डिजाइन देखती है तो वो अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बिटिया, मेहंदी के डिजाइन तो बड़े सुंदर बनाए हैं। चल तू अपना मेहंदी का डिजाइन बना, मैं खाना दे दूंगी। माँ, ये नई स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त है, वो शहर के जंगल गई थी और वहाँ से मेरे लिए ये मारवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है माँ। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आना दो मुझे। तभी टुन्नू जोर से टूनी चिड़िया को मार देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। एक दिन टुन्नू चिड़ा पे कुछ जंगली पक्षी हमला कर देते हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अब टूनी और टुनटुनी चिड़िया अकेले रहते थे। टूनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घोंसले में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अपने काम पर जा रही हूँ। तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीस कर बाकी के भी काम कर लूँगी। टूनी चिड़िया काम पर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था वो मेहंदी लगाने बैठ जाती थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन टूनी काम से घर वापस आ रही थी। कमजोरी की वजह से वो ठीक से उड़ नहीं पा रही थी और वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। कुछ भले पक्षी उसे घर छोड़ देते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को गहरी चोट आई है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये बहुत कमजोर भी हो गई हैं। इनका ध्यान रखो। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टुनटुनी, जा संदूक में कुछ पैसे रखे हैं, बाजार से थोड़ा राशन ले आ। टुनटुनी चिड़िया जाकर देखती है तो वो संदूक खाली थी। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, संदूक तो खाली है। तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे, पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू बाजार जाकर कालू अंकल से सामान ले आ। उनको बोल देना मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था। माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे जा और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूँगा। टुनटुनी चिड़िया बिना सामान लिए वहाँ से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ की डाल पर कुछ पक्षी मेहंदी लगा रहे थे। क्यों न मैं
मैं भी यहाँ आकर पक्षियों को मेहंदी लगाया करूँ। वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और मेरी सहेलियाँ पसंद किया करती है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। माँ, वो कालू अंकल ने सामान देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों न मैं भी बाजार के पास जो पेड़ है उसकी डाल पर बैठकर पक्षियों को मेहंदी लगाऊं। उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार के पास जो पेड़ था उसकी एक डाल पर बैठ जाती है। मैं यहाँ तो आ गई, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहाँ एक कबूतरी आ जाती है जिसका नाम बबली होता है। सुनो, एक पर में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक पर के 100 रुपए हैं। पहले एक पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे पर में भी लगवा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस कबूतरी के पर मेहंदी लगाती है और उस कबूतरी को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, कमाल कर दिया तुमने तो। चलो तुम मेरे दूसरे पर में भी मेहंदी लगा दो। बबली की परों में इतनी अच्छी मेहंदी देखकर बाकी की चिड़िया भी उसके पास आती है और उससे मेहंदी लगवाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई और खाना भी खरीद लेती है और फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। ये कहानी है सीतापुर गांव के एक छोटे से जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की, जो अपनी माँ के साथ उसी जंगल में एक आम के पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चंचल थी, लेकिन वो चीजों को जल्दी समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी की माँ गरीब थी और वो बहुत मुश्किल से अपना और टुनटुनी का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी की माँ मेहंदी बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की माँ का नाम टूनी था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब एक सहेली पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तू? क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई थी। तभी एक दूसरी सहेली ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। अगले दिन टुनटुनी की सारी सहेलियां मेहंदी सीखने के लिए चली गई। जब टुनटुनी की माँ अपने घोंसले में पहुंची तो उसने जो देखा वो देखकर उसे बहुत दुख हुआ। टूनी चिड़िया टुनटुनी को रोता देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी? पहले टुनटुनी कुछ नहीं कहती, फिर माँ के बहुत पूछने पर वो अपनी सहेलियों के साथ हुई बात के बारे में बताती है। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये कहते कहते टुनटुनी और फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख उसकी माँ भी खुद को रोक नहीं पाती और टुनटुनी को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। ये सब एक दूर बैठा हरी तोता देख रहा था। हरी तोता टूनी चिड़िया के पास गया। हरी तोते ने टूनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ टूनी बहन? टुनटुनी मेहंदी लगाना सीखना चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे मेहंदी सीखने भेज सकूं। ये सब कहते हुए टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरी तोता ने टूनी चिड़िया से कहा, रो मत बहन, तुम्हारी टुनटुनी को मेहंदी लगाना मैं सिखा दूंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सच तोता भैया, आप सिखाओगे? हरी तोते ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुन टुनटुनी, तू मेहंदी लगाना सीखना चाहती थी ना? हाँ माँ, कल से तुझे तोता भैया मेहंदी सिखाएंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अगले दिन से हरी तोता ने टुनटुनी को मेहंदी लगाना सिखाना शुरू कर दिया। हरी तोता ने टुनटुनी को कठिन मेहंदी डिजाइन को भी आसानी से बनाना सिखा दिया। कुछ दिन बाद टुनटुनी मेहंदी लगाने की कला में निपुण हो गई थी। उधर टुनटुनी की सहेलियां भी मेहंदी सीख चुकी थी। सबको इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था, परंतु टुनटुनी की एक सहेली जिसका नाम सुंदरी कौवी था, वो ये कहती है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
सुंदरी कौवी अपनी कला पर घमंड करने लगी थी। इधर टुनटुनी ने जंगल की दूसरी चिड़ियाओं को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था और पक्षियों को उसकी लगाई मेहंदी बहुत पसंद भी आती थी। टुनटुनी चिड़िया मेहंदी लगाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी और अब उसे मेहंदी लगाने के पैसे मिलने लगे थे, जिससे उनकी गरीबी काफी हद तक दूर हो गई थी। टुनटुनी और उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत खुश थे। जब इस बात का पता टुनटुनी की सहेलियों को चला तो उससे मिलने के लिए गई। टुनटुनी अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु सुंदरी कौवी को टुनटुनी की इतनी तारीफ पसंद नहीं आई। सुंदरी कौवी चिड़ियाओं के सरदार कड़कनाथ सेठ की बेटी थी। सुंदरी कौवी ने सरदार से कहा, पिताजी क्यों न इस बार जंगल में मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि इस जंगल में सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है। सरदार कड़कनाथ सुंदरी कौवी की बात मान लेता है। सरदार ने अपने मंत्री बंटी कबूतर से कहा, मंत्री जी, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाए। जब प्रतियोगिता की तैयारी चल ही रही थी कि सुंदरी कौवी ने अपनी सहेलियों से कहा, देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी को अपनी कला और होनहारी पर घमंड हो गया था। फिर जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी प्रतिभागियों को मेहंदी की अलग अलग डिजाइन दे दी गई। सुंदरी कौवी ने जानबूझकर सबसे कठिन डिजाइन टुनटुनी को दिलवा दी। सुंदरी कौवी ने मन में सोचा, ये टुनटुनी तो बेवकूफ है, इतनी कठिन डिजाइन ये नहीं बना पाएगी और ये प्रतियोगिता हार जाएगी और फिर ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी ये सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। तभी प्रतियोगिता का समय समाप्त हो जाता है और प्रतियोगिता की विजेता की घोषणा शुरू हो जाती है। प्रथम पुरस्कार टुनटुनी को और दूसरा और तीसरा पुरस्कार टुनटुनी की 2 सहेलियों को मिलता है। जब विजेताओं की सूची में सुंदरी कौवी का नाम नहीं आया तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा। अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा सब। क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा। माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे। टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा। ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती है, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने
महीने गुजर गए। जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी। कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़क गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ। यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियाँ भी है। कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी। फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ। लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई। उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुंदरवन जंगल में इस बार संतरे के पेड़ बहुत ज्यादा उगे थे। जहाँ भी देखो वहाँ पर सिर्फ संतरे ही संतरे लगे हुए थे। जंगल के सारे पक्षी संतरे खा खा कर पक गए थे। एक दिन, टुनटुनी, अब मैं ये संतरे नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कहीं से भी मेरे लिए कोई दूसरा फल लेकर आना ही होगा। कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? आप तो अच्छे से जानते हो कि पूरे जंगल में बस संतरे के पेड़ ही लगे हुए हैं, तो मैं आपके लिए दूसरा फल कहाँ से लाऊं? कहाँ से क्या मतलब है? हिमालय के जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे आम लाओ। कालू जी, जरा सोच समझ कर बोलो। हिमालय जंगल मेरी जेब में रखा है, जो मैं तुम्हें लाकर आम दे दूं। पूरे 2 दिन लगते हैं आने जाने में। तो चली जाओ, तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। और वैसे भी मैं 2 दिनों में मर थोड़ी ना जाऊंगा, जब तक 2 दिनों तक ये संतरे ही खा लूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? 2 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रहे, ये जून की गर्मी है। जून की गर्मी हो या सर्दी की गर्मी, अब तो तुम घर में तभी आओगी जब मेरे लिए आम लाओगी। ऐसा कहकर कालू कौवा तपती दोपहर में टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर कर देता है। टुनटुनी चिड़िया खूब
दरवाजा बजाती है, लेकिन कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। ये कालू का बच्चा दरवाजा नहीं खोलेगा। मुझे कितनी गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी बहन, आप इस समय यहाँ? सब ठीक तो है? टूनी चिड़िया, कुछ भी ठीक नहीं है। कालू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जरूर आपने कोई न कोई शैतानी की होगी, वरना इस भयंकर गर्मी में कालू भाई ऐसा कभी नहीं करते। मैंने कुछ नहीं किया। इस बार सारी गलती कालू की है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कालू कौवे की सारी बातें बता देती है। हाँ टुनटुनी बहन, आप ठीक कहती हो। इस बार तो सारी गलती कालू भाई की है। टूनी चिड़िया, इस समस्या को कोई समाधान निकालो। मैं इस भयंकर गर्मी में घर से बाहर नहीं रह सकती। टुनटुनी बहन, कालू इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता। तो फिर कालू भाई मेरी बात कैसे सुनेगा? उल्टा मुझे ही धमका देगा। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और बंटी कबूतर के घर जाती है। कहो टुनटुनी बहन, इस भयंकर गर्मी में यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बंटी कबूतर को सारी बातें बता देती है। प्लीज बंटी कबूतर, मेरे पति को मेरे साथ आकर समझा दो। वो मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहे। मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ जाऊँगा? वैसे कालू तो किसी की बात नहीं सुनता, परंतु तुम इतना कह रही हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और समझाने की कोशिश करूँगा। अब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ अपने घर आने लगती है। कालू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बंटी कबूतर, किसी काम से आया हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तू किस काम से आया है। वो टुनटुनी तेरे घर जाकर खूब रोई होगी, परंतु मैं किसी की सुनने वाला नहीं। मुझे बस आम खाने हैं। कालू प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। कालू, भगवान के वास्ते दरवाजा खोल दो। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर खूब मिन्नतें करते हैं, लेकिन कालू को वो दरवाजा नहीं खोलता। मैंने तो पहले ही कहा था, तेरा पति किसी की नहीं सुनता। चल टुनटुनी, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ऐसे समझाते बंटी कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। अब तो टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी थी कि वो कहाँ जाए। अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया का घोंसला तो बहुत छोटा है, ऊपर से उसके 4 बच्चे हैं और बंटी कबूतर की पत्नी भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देगी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया को तेज गर्मी में अपने लिए आसरा ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। मैं ये कहाँ आ गई हूँ? अब तो किसी पक्षी का घर भी दिखाई नहीं पड़ता जिससे मैं मदद मांग लूँ। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया तेज धूप में उड़े जा रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, हमें टुनटुनी चिड़िया को ढूंढना ही होगा, वरना वो इस भयंकर गर्मी में मर जाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों टुनटुनी को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सारा जंगल छान मारते हैं, तब जाकर उन्हें टुनटुनी चिड़िया जमीन पर पड़ी मिल जाती है। टुनटुनी बहन, आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है? मैं टुनटुनी के लिए पानी लेकर आती हूँ, आप तब तक इन्हें किसी छाया में ले जाओ। टूनी, अब पानी का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टुनटुनी मर चुकी है। उन दोनों को टुनटुनी चिड़िया की मौत का बहुत दुख होता है। वो कहीं न कहीं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। अगर मैं उस दिन टुनटुनी चिड़िया को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो वो हम सबके बीच जिंदा होती। आप ठीक कहते हो, अगर मैंने भी कालू को समझाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें माफ कर देना टुनटुनी बहन। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को परेशानी झेलनी पड़े। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।